मंथली चार्ट पे तो 9 EMA सेटिंग में ऑन कर लेते हैं पहले। तो ये प्राइस ने 9 EMA पे सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद ये इस मंथ की कैंडल फॉर्म हो रही है। तो अभी तक बुलिश है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हाई ब्रेक कर दे प्राइस इस महीने की कैंडल क्लोजिंग होने से पहले या क्लोजिंग में। और RSI में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, इसको टेस्ट करे। RSI ये 60 लेवल है, 60 लेवल पे सपोर्ट लिया है। तो ऊपर मुझे ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। और यहाँ पे मुझे प्राइस में टारगेट जो दिख रहा है वो ये जून मंथ का हाई दिख रहा है। और आगे ये टारगेट भी हो सकता है, ऑल टाइम हाई भी टारगेट हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में मुझे ये दिख रहा है। वीकली चार्ट पे देखें अगर, वीकली चार्ट पे भी सब कुछ बुलिश है। ये प्रीवियस वीक की कैंडल है। थोड़ा सा इसमें सप्लाई देखने को मिल रही है, थोड़ा सा कैंडल जो है वो शॉर्ट फॉर्म हुई है। तो नेक्स्ट वीक में मैं एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये रिट्रेसमेंट हो सकता है कि इस स्विंग हाई तक हो या इस कैंडल की ओपनिंग तक। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है मुझे वीकली चार्ट पे। और ये पूरा जोन है जहाँ तक मैं एक सपोर्ट, अगर रिट्रेसमेंट आता है तो इस जोन में मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर प्राइस फ्लैट या गैप अप वन होता है तो एक रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड बन सकता है इस जोन तक। और अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो फिर इस जोन में एक्यूमुलेशन हो सकता है और उसके बाद एक्सपेक्टेशन आ सकता है प्राइस में। RSI में अगर देखें वीकली चार्ट पे तो RSI इस पे सपोर्ट लेके डबल बॉटम बना के और ब्रेक कर चुका है दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को, और 60 लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। तो प्राइस को बुलिश रहने के लिए 60 लेवल को क्रॉस करना जरूरी है डेली चार्ट पे भी। और दोनों मूविंग एवरेज का अगर रेंज देखें तो 53 के आसपास हैं दोनों। शॉर्ट टर्म इसमें सपोर्ट ले रहा है, तो ये पूरी तरह से बुलिश है। शॉर्ट टर्म से सपोर्ट लेगा और इसमें बाउंस आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि RSI 60 लेवल को ब्रेक करे, इस पे सपोर्ट ले और बाउंस हो जाए। तो प्राइस पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा और प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है इधर। अभी फिलहाल में जो प्रेजेंट में टारगेट है वो ये हाई है। उससे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक रिट्रेसमेंट। तो ये लगातार 3 हफ्ते तक जो कैंडल है वो ग्रीन क्लोज हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक रिट्रेसमेंट प्राइस में आ सकता है। तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा, सपोर्ट कहाँ मिलेगा प्राइस को, तो उसके लिए एक 9 EMA का कॉन्फ्रेंस है मेरे पास ये, और ये एक स्विंग हाई है, और ये ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक कर सकते हैं इसे, रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस। तो इस जोन के आसपास, और ये एक फेयर वैल्यू गैप है, तो इस जोन के आसपास कहीं मैं सपोर्ट प्राइस में फाइंड करूँगा लोअर टाइम फ्रेम में। और फिर जब वहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा एटलीस्ट 1 आवर में, तो फिर बाई सेटअप देखेंगे। डेली चार्ट पे अगर देखूँ मैं तो डेली चार्ट पे एक रिट्रेसमेंट आ रहा है प्राइस में, और RSI में भी देखने को मिल रहा है। RSI 60 लेवल को क्रॉस कर चुका है, पूरी तरह से बुलिश है। तो अगर रिट्रेसमेंट आता है तो सपोर्ट यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 60 लेवल पे और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के आसपास।
और अगर डीपर रिट्रेसमेंट आता है तो ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है सपोर्ट के लिए। प्राइस में अगर देखें तो ये फ्राइडे की कैंडल है जो रेड क्लोज है, ये डाउन क्लोज कैंडल है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक डाउन साइड रिट्रेसमेंट डेली चार्ट को देखते हुए लग रहा है ऐसा किया सकता है। तो वीकली पे जो स्विंग आई था वो ये लेवल है, सर ये लेवल है। तो एक ये है सपोर्ट, एक ये लेवल है। डेली चार्ट पर अगर देखें तो ये एक पूरा ऑर्डर फ्लो है, कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स की सीरीज है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी एक सपोर्ट एरिया है क्योंकि 9 EMA के कॉन्फ्लुएंस के साथ है, प्लस एक फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ एक हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट मुझे दिख रहा है प्राइस में, और ये एक रेड कैंडल भी है। तो अगर प्राइस का मूवमेंट जिस हिसाब से ओपनिंग हुई, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और प्राइस रिजेक्शन लेते हुए डाउन साइड मूव करता है तो यहाँ तक का या इस हाई तक का ट्रेड या इस मूविंग एवरेज के सपोर्ट तक का ट्रेड सेल सेटअप फाइंड कर सकते हैं। और अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो फिर जब प्राइस यहाँ सपोर्ट ले ले किसी लेवल पे और फिर जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो फिर इस प्रीवियस हाई को टारगेट करते हुए बाय सेटअप देख सकते हैं। डीप रिट्रेसमेंट अगर आता है प्राइस और सर 9 EMA को सपोर्ट नहीं लेता है प्राइस, अगर डीप रिट्रेसमेंट आता है 10 EMA के पास या इस गैप को फिल करने आता है प्राइस, या इवन मोर डीप रिट्रेसमेंट आता है 100 EMA 200 EMA को अगर प्राइस टेस्ट कर रीटेस्ट करता है तो हमारे पास ये कैंडल है एक, और ये एक तरीके से कंसोलिडेशन है, रेंज बाउंड प्राइस है। तो इस जोन के आसपास और इस गैप के आसपास सपोर्ट देख सकते हैं। वन आवर में देखें अगर तो 1 आवर में RSI क्या है, बिल्कुल भी नेगेटिव हो चुका है, 60 लेवल को ब्रेक कर चुका है, मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है, यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। तो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 40 लेवल है, ये 60 लेवल है और ये 40 लेवल है। तो अगर प्राइस गैप ओपन होता है और यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेता है या तो यहाँ से या यहाँ से, तो एक शॉर्ट सेल सेटअप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, RSI 40 लेवल पे आ सकता है, तो यहाँ एक सपोर्ट लेगा, फिर एक बाउंस ले सकता है प्राइस। तो अभी ये एक मोमेंटम लो है RSI में, और ये एक मोमेंटम लो है। तो ये स्विंग लो और ये स्विंग लो, ये लोअर लो है, ये हायर लो है। बट प्राइस में अगर देखें इस हाई को, सॉरी इस लो को, तो ये लो, ये स्विंग लो यहाँ फॉर्म हुआ है, और ये RSI में जो मोमेंटम लो बना है, प्राइस में जो स्विंग लो बना है यहाँ फॉर्म हुआ है। तो ये हायर लोज है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन जिसे मैं कहता हूँ, और प्राइस अगर उसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके रिटेस्ट लेता है, तो फिर एक सेल सेटअप देखेंगे। सेल सेटअप में ये 45 EMA है एक सपोर्ट, प्लस ये रेंज बाउंड मार्केट कंसोलिडेशन है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये एक कॉन्फ्रेंस हो सकता है सपोर्ट लेवल का, और नीचे ढेर सारे ये रेंज बाउंड मार्केट है, गैप्स है, ये सारे सपोर्ट लेवल का काम करेंगे। वीकली चार्ट पे मैंने दो फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ है। ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, तो ये एज ए रेजिस्टेंस के लिए मार्क किया हुआ मैंने, और नीचे मुझे ये फेयर वैल्यू गैप दिखा वीकली चार्ट पे, तो ये मैंने एज ए सपोर्ट मार्क किया हुआ है।
बाकी वीकली कैंडल के हाई लो मैंने मार्क कर रखा है। ये नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर रखा था। तो प्रीवियस वीक के पहले जिसको मैं कंसिडर कर रहा था एक कॉन्फ्रेंस की तरह, अगर प्राइस इस पे सपोर्ट लेता है तो एक बाई सेटअप देखने को मिलेगा। तो 1 आवर चार्ट पे अगर देखें तो ये है मेरी नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन, और ये है मंडे की ओपनिंग कैंडल 9:15 की, इसको मैंने मार्क कर रखा है। और ये प्राइस यहीं पे रेंज बाउंड हुआ और यहाँ पे सपोर्ट मिला प्राइस को। एग्जैक्टली अगर देखें तो ट्यूसडे की 9:15 की जो कैंडल है वो बाउंस की हुई है इस पे सपोर्ट लेके नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन पे। तो प्राइस ने इसको क्रॉस किया और इस पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ से एक बाई सेटअप मेरे लिए था लोअर टाइम फ्रेम में। ये मैंने पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन मार्क कर रखा है। प्राइस जब तक इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब तक मेरा कोई सेल सेटअप नहीं होगा, और प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है तो ही मैं एक सेल सेटअप देखूंगा। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है तो ओपनिंग प्राइस की कैसी होती है मंडे को, उस हिसाब से शॉर्ट टर्म बायस डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म बायस तो बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म बायस क्या हो सकता है प्राइस की ओपनिंग पे डिपेंड करता है। प्राइस रिट्रेसमेंट में जाएगा या डाउनसाइड कोई लिक्विडिटी है उसको हंट करने के लिए जाएगा, या गैप ओपन हो गया तो अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को हंट किया तो फिर एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, या प्राइस में रिवर्सल आएगा। तो ये ओपनिंग के बाद ही क्लियर होता है। तो ये अगर देखें जो वीकली मैंने वेरियस फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रखा है वहाँ प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया है। तो ये उसका लो है, तो यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दी बिल्कुल लो के आसपास। फिर प्राइस बाउंस किया, कंसोलिडेट करने के बाद बाउंस किया। बाउंस करने के बाद इसके हाई के पास प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लिया और फिर सपोर्ट इसके मिड पॉइंट पे लिया बिल्कुल। सपोर्ट लेने के बाद एक ब्रेक लिया और ब्रेक लेने के बाद अगेन एक रिट्रेसमेंट आया और ये मिड पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है प्राइस। तो अगर इस मिड पॉइंट से और अगर इस ग्रीन कैंडल को एज ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर लें तो यहाँ से एक डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। प्राइस फ्लैट ओपन होता है तो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेल सेटअप यहाँ से मिलेगा, और टारगेट ये डेली चार्ट का ओपनिंग गैप है, इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये है ट्यूसडे की कैंडल क्लोजिंग और ये है वेडनेसडे की कैंडल की ओपनिंग। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये ओपनिंग प्राइस पे यहाँ होगा। तो ये ओपनिंग गैप है, अगर यहाँ से सेल सेटअप देखने को मिलता है तो ये मेरा एक टारगेट हो सकता है ये गैप। और अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो फिर इधर से एक रिट्रेसमेंट, ये मेरे लिए रेफरेंस लेवल काम करेगा। गैप गैप से अगर रिजेक्शन लेता है तो डाउन साइड सेल सेटअप देखेंगे, और अगर गैप पे सपोर्ट नहीं लगता है, सपोर्ट लेने के बाद अगर फिर से यहाँ बाई सेटअप देखने को मिलता है तो फिर ये निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट तक सेटअप हो सकता है, या फिर ये मिड पॉइंट है वीकली फेयर वैल्यू गैप का, ये टारगेट हो सकता है। और ऐसे फिर ऊपर की साइड टारगेट ये वीकली हाई हो सकता है प्रीवियस वीक का, और अगेन ये वीक हाई। तो अप साइड ऐसे मैंने टारगेट अपने लिए मार्क कर रखा है।